हेलो क्लास। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग नंबर का कन्वर्जन कर सकते हैं। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने बस इतना देखा था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम का टाइप कितने तरह का होता है, और नंबर सिस्टम में डिजिटल नंबर सिस्टम क्या होता है। जैसे कि डिजिटल नंबर सिस्टम मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये सब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम एक नंबर को दूसरे नंबर में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्चुअली जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल है हमारे बेस वैल्यू का होता है, इसलिए आप सब लोगों को उस बेस वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए, और जो कि मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाते समय बताया था। तो एक बार फिर से लास्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेना, क्योंकि उस बेस वैल्यू अगर आपको पता होगा और नंबर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में कौन कौन से डिजिट्स यूज़ होते हैं वो अगर पता होगा तभी कन्वर्ज़न आसानी से किया जा सकता है। ओके, जब हम कन्वर्ज़न की बात करते हैं तो कई तरह के कन्वर्ज़न हमारे पास हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर 4 तरह के नंबर सिस्टम हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो इन चारों को जब हम लोग आपस में बदलेंगे, आपस में कन्वर्ट करेंगे तो कई सारे टाइप बनेंगे। ठीक है, तो उसमें जो अलग अलग टाइप बनेंगे हम लोग उन सभी टाइप को यहाँ पर देखेंगे, और क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कन्वर्ज़न इम्पॉर्टेंट भी है तो इसलिए ध्यान देना आप सभी लोग। एक एक करके देखते हैं कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सारे नाम लिख देता हूँ कि कौन कौन से कन्वर्जन्स हम लोगों को पढ़ने हैं। मैं यहाँ पे नाम में शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे मैं डी बोलूँगा तो डी फॉर डेसिमल, अगर मैं ओ बोलता हूँ तो ओ फॉर ऑक्टल, बी फॉर बाइनरी और एच फॉर हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में अपनी इंडेक्सिंग करता हूँ जो जो हम लोगों को कन्वर्जन देखना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, फिर इसी का उल्टा देख लेंगे, बाइनरी टू डेसिमल। ओके, फिर देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल, और इसी का उल्टा ऑक्टल टू डेसिमल। फिर हम लोग देखेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, और इसी का उल्टा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ठीक है, तो चारों को आपस में कन्वर्ट करने पे ये 6 तरह का बना, लेकिन इसमें और भी हम लोग कन्वर्जन्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे दिस इज बी, बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। 11th पे हम लोग देखेंगे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, एंड 12th पे देखेंगे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। ओके, तो ये कुल देखा जाए तो 12 तरह के कन्वर्जन्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। वो ये जो 12 तरह के कन्वर्जन्स बने हैं वो टोटल 4 नंबर सिस्टम को अप्लाई करने पे बने हैं। इनके अलावा हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के कन्वर्जन्स भी हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारे पास हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसको इंक्लूड कर दें तो ये नंबर और भी बड़ा हो जाएगा, यानी करीब 15 और 16 के करीब आएगा। लेकिन
वो चीज़ हम लोग आगे देखेंगे फ्रैक्शनल वैल्यूज़ पे, वो अलग टॉपिक मैं अलग उसके बारे में बताऊंगा। फ्रैक्शनल वैल्यूज़ पे हम लोग कैसे कन्वर्जन करते हैं। फिलहाल आज हम लोग इन सभी कन्वर्जन्स को देखेंगे, ठीक है। हो सकता है ये वीडियो पूरे कन्वर्जन्स में बड़ा हो जाए, तो मैं इसमें से कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को कवर करने का। अगर नहीं हुआ इस वीडियो में तो अगले वीडियो में हम लोग सारे पॉइंट्स को ज़रूर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ओके, तो अब हम लोग एक एक करके कन्वर्जन्स को देखते हैं। कौन सा कन्वर्जन? सबसे पहला कन्वर्जन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी। ओके, डेसिमल टू बाइनरी हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ओके, डेसिमल टू बाइनरी जब कन्वर्जन की हम बात करते हैं, मैंने पहले भी बोला कि जब भी कन्वर्जन हम लोग करेंगे तो हमें बेस वैल्यू पता होना चाहिए और उनके नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने यूज़ होते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं डेसिमल टू बाइनरी की बात करूँ तो डेसिमल जिसका बेस 10 होता है, बाइनरी जिसका बेस 2 होता है। तो यानी हमें बेस 10 से बेस 2 में जाना है। तो मैं यहाँ पे कैसे किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी बेस 10 को बेस 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ और बहुत आसानी से अभी समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पर डेसिमल वैल्यू कुछ भी मैं ले लेता हूँ, मैं डेसिमल वैल्यू ले लेता हूँ 82। बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, मैं फिलहाल छोटे वैल्यू से ही स्टार्ट करता हूँ। चलो, मैंने यहाँ पे डेसिमल वैल्यू लिया 18 और इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मैं कैसे ये वेरीफाई करूँ कि डेसिमल वैल्यू ही है? 18 भी हो सकता है, जो कि ऑक्टल में भी हो सकता है और हेक्सा में भी हो सकता है, इसलिए हम इसका बेस वैल्यू भी यहाँ पे दे देते हैं। तो मैंने ये पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस लगा करके मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया, यानी कि ये मेरा डेसिमल वैल्यू है और इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है। तो इसको बाइनरी में यानी 2, ठीक है। यानी हमें 18 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो यानी हमें 10 बेस से 2 बेस में जाना है। तो जब भी हम 10 बेस से 2 बेस में जाएंगे तो क्या करेंगे? डेसिमल से बाइनरी में, याद रखना, डेसिमल से बाइनरी में या डेसिमल से किसी भी अदर नंबर सिस्टम में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा डिवीज़न रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। डिवीज़न रूल कैसे? मतलब क्या हुआ? जैसे 18 है, इसका बेस 10 है, हमें बाइनरी पता करना है जिसका बेस 2 है, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, जिसमें बदलना है उससे, यानी 2 में बदलना है तो 2 से। कैसे करेंगे? हम लोग लिखेंगे 18 और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड किया तो 2 से 18 को डिवाइड करेंगे 9 टाइम, 2 9 जा 18। रिमाइंडर यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, बस हमें रिमाइंडर लिख लेना है साइड में। फिर 2 से 9 को डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, हर बार 2 से ही डिवाइड करेंगे, यही मेन पॉइंट है। क्यों 2 से हर बार डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि बेस 2 है इसलिए। फिर 2 से 2 2 जा 4, नो रिमाइंडर इज देयर, 2 1 जा 1, नो रिमाइंडर इज देयर अगेन। फिर से लास्ट में 1 आया, इसको भी डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर ये डिवाइड होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो रिमाइंडर को हमें साइड में लिखना है। 1 को 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर 1 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, दैट मीन्स दिस इज़ द रिमाइंडर। और अगर रिमाइंडर आ रहा है, मैंने यहाँ सभी नंबर में देखा, अगर रिमाइंडर आएगा तो उसे साइड में लिख देंगे। तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा। अब ये नंबर भी ख़त्म हो गया, रिमाइंडर क्योंकि इधर लिख दिया, अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं बचा। अब जो रिमाइंडर हमें मिल रहा है, बस उस रिमाइंडर को उल्टा करके लिख देंगे, यानी रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे। उस रिमाइंडर को रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे, यानी नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। रिमाइंडर को नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे। कहने का मतलब, अगर हमारे पास 18 बेस 10 है तो इसका बाइनरी वैल्यू, अब इसको काउंट कर लेंगे,
सॉरी इसको यूज़ कर लेंगे। क्या है इसका बाइनरी वैल्यू, ये इसका बाइनरी वैल्यू नीचे से ऊपर की तरफ, इसका बाइनरी वैल्यू होगा 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0। ये इसका बाइनरी वैल्यू होगा, बेस 2 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में अगर कन्वर्ट करना है तो बाइनरी का बेस 2 होता है, 2 से उसको डिवाइड करते चले जाएंगे, रिमाइंडर को लिखते चले जाएंगे। फाइनली जब सारे रिमाइंडर साइड हम लोग अगर सारे रिमाइंडर हम साइड में लिख लेंगे, उसी रिमाइंडर को नीचे से ऊपर की तरफ लिखने पर वही वैल्यू हमारा बाइनरी वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, शायद ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। बस 2 से डिवाइड कर, क्यों 2 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर से मैं पूछ रहा हूँ क्यों 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इसका बेस 2 जिसमें कन्वर्ट करना है उसका बेस 2 है, इसलिए 2 से ही डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, ओके, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इसी का उल्टा दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसी का जस्ट उल्टा क्या है, बाइनरी से डेसिमल। ओके, बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए यानी हमें बेस 2 से बेस 10 में जाना है। अभी इससे पहले मैंने क्या देखा, बेस 10 से 2 में जा रहे थे, अब बेस 2 से 10 में आएंगे। क्या करेंगे, जब डेसिमल से बाइनरी में गए थे तो हम लोगों ने डिवाइड किया था। ठीक है, अब इसी का उल्टा कर रहे हैं तो डिवाइड का भी उल्टा करेंगे, यानी बाइनरी से डेसिमल में जा रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ध्यान से देखना मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसको भी एग्जांपल से देखते हैं। मान लो हमारे पास एक वैल्यू है, मैंने यहाँ पे ले लिया 1 0 1 0 1। ठीक है, और इसका बेस 2 है और इसको मुझे कन्वर्ट करना है बेस 10 में। ठीक है, मैंने अभी भी बोला कि अगर हमारे पास बाइनरी है उसको बेस 10 में बदलना है तो मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो करेंगे। कैसे मल्टीप्लिकेशन रूल को फॉलो करेंगे, बहुत ही आसानी से इसे समझ सकते हैं। जो बाइनरी वैल्यू है बस उसे हम लोग लिख लेते हैं 1 0 1 0 1। ठीक है, बाइनरी वैल्यू को लिखेंगे, जिसको बदलना है उसको लिखेंगे, और जिसको बदलना है उसका बेस जो भी होगा उस बेस को इन सभी डिजिट्स के नीचे लिख लेंगे। ठीक है, मैंने सभी डिजिट्स के नीचे लिख लिया, केवल बेस को 2 का 2 2 2। ये बाइनरी नंबर, पहले इसको लिखा फिर इसके बेस को सबके नीचे लिख लिया। अब जो बेस वैल्यू मैंने लिखा है उस बेस वैल्यू पे पावर अप्लाई करेंगे। ध्यान देना, पावर किधर से, लेफ़्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से, राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ, राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो राइट साइड से पावर स्टार्ट करेंगे, 0 का पावर, पहले हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 का पावर, 1 का पावर, 2 का पावर, 3 का पावर, 4 का पावर। ठीक है, पहले बाइनरी नंबर को लिखेंगे, उसके बाद क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है तो सब पे 2 का, सभी बेस को सभी डिजिट के नीचे लिख देंगे, 2 को सभी डिजिट के नीचे लिख देंगे, और फिर राइट साइड से सभी 2 के ऊपर पावर अप्लाई करेंगे। पावर 0 से स्टार्ट करते हुए जहाँ तक जाएगा वहाँ तक, पहले 2 to the power 0, 2 to the power 1 2 3 4। ओके, अब इसके बाद इन बाइनरी डिजिट को या बाइनरी बिट को या बाइनरी की जो एक वैल्यू है उसको इसके पावर 2 to the power के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे देख सकते हैं, पहले 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 to the power 4। दूसरा क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 to the power 3, लेकिन अब इसको इसके साथ ऐड भी करते चलेंगे क्योंकि सबको बदलना है। तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 to the power 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 to the power 1 प्लस 1, दिस इज 0, ये गलत है, यहाँ पे 0 होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 to the power 0। ओके,
इसको एक और भी तरीके से हम समझ सकते हैं, जिसकी वैल्यू ज़ीरो है उसे इग्नोर भी किया जा सकता है, यानी इसको हम लोग यहाँ से कट भी कर सकते हैं, यानी जीरो वाली वैल्यू को हम लोग यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। जीरो वाली वैल्यू कौन कौन सी है? एक ही है, कुछ छूट गया, ओह शिट, एक वैल्यू मैंने इसको छोड़ दिया, फिर से मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, फिर से लिख देता हूँ क्योंकि एक वैल्यू छूट गया है। फिर से लिखते हैं 1 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि जो बाइनरी वैल्यू ज़ीरो है उसके पावर को हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, यानी ये 0 इंटू 2 टू द पावर 3 है और 0 इंटू 2 टू द पावर 1 है, इसको हम लोग इस एडिशन से बाहर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जीरो में किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। इसलिए अगर हम इसको ना भी करें तो भी हमारा आंसर कैलकुलेशन सही होगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी 1 इंटू 2 टू द पावर 8 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 मीन्स 2 टू द 4 8 16, यानी इसका वैल्यू होगा 1 इंटू 2 टू द पावर 4, दैट मीन्स 1 इंटू 16। अभी मैं इसे एक्सटेंडेड फॉर्म में कर रहा हूँ, पूरा एक एक स्टेप लिख के। आप लोग जब इसे सीख जाओगे तो आसानी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हो। प्लस ये जीरो के साथ है तो सीधा ज़ीरो लिख देते हैं, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 मीन्स 4 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0। किसी भी नंबर पे अगर ज़ीरो का पावर है तो उसका मतलब उसका वैल्यू होता है 1। ओके, अब इसे आसानी से ऐड कर लेते हैं, यानी 1 इंटू 16, 16 प्लस 0 हटा देते हैं, 4 प्लस 1 इंटू 1 मीन्स 1। अब इसका आंसर हो जाएगा 16 प्लस 4 20 प्लस 1 21। ठीक है, और इसका जो बेस वैल्यू होगा वो होगा 10। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि हम 1 0 1 0 1, इसका बेस वैल्यू था 2 और इसका कन्वर्जन डेसिमल में करेंगे तो इसका आंसर आएगा 21। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो रहा होगा। बहुत ही आसान है। फिर से मैं एक बार बोल दूं कि अगर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे तो इसको डिवाइड रूल से अप्लाई करेंगे, बेस वैल्यू से डिवाइड करते चले जाएंगे, और बाइनरी से डेसिमल में आएंगे तो मल्टीप्लाई रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, और भी कन्वर्जन्स हैं जैसा कि मैंने लिख के इंडेक्सिंग में बताया है, तो और कन्वर्जन्स हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वैसे आप लोग ट्राई करना, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल बुक में एक्सरसाइज है, उसको आप लोग ट्राई करना। अगर उस पर कोई डाउट आता है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।